RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2026 की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मेगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी भारी भरकम नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं ताकि हर एक जरूरी डिटेल बिल्कुल साफ हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम यहाँ जो भी नियम, शर्तें या तारीखें डिस्कस करेंगे वो सीधे RSB के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ली गई हैं। मतलब यहाँ कोई अफवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पक्की और प्रामाणिक जानकारी है। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे नंबर 1 रिक्तियां और पद विवरण की, नंबर 2 अनिवार्य योग्यताएं और आयु, नंबर 3 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, नंबर 4 शुल्क संरचना और परीक्षा दंड, और नंबर 5 महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमाएं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 रिक्तियां और पद विवरण। सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बार इस भर्ती अभियान में आखिर कितनी कुर्सियां खाली हैं। और वो मैजिक नंबर है 3951। जी हां, माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभागों को मिलाकर कुल 3951 पदों पर भर्ती होनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। अब अगर इस नंबर को ब्रेक डाउन करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों को, कुल 3629 पद, और बचे हुए 322 पद सीनियर कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो एकदम साफ कट बंटवारा है। सेक्शन 2 अनिवार्य योग्यताएं और आयु। पद तो हमने देख लिए, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आइए इसे समझते हैं। देखिए, दोनों पदों की डिमांड बिल्कुल अलग है। अगर कोई सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए जा रहा है तो टेक्निकल फील्ड में मास्टर्स डिग्री चाहिए ही चाहिए, जैसे CS, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में ME, MTech, MSc या MCA। लेकिन बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएशन के साथ PGDCA या A लेवल का डिप्लोमा या फिर BE, BTech, BCA जैसी बैचलर्स डिग्री भी आराम से चल जाएगी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन यानी आयु सीमा में छूट की। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए सीधे 5 साल की छूट दी गई है। और ध्यान दीजिए, आरक्षित श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC, MBC और EWS की वे महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, उन्हें पूरे 10 साल की भारी भरकम छूट मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेक्शन 3 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब आते हैं उस क्रिटिकल पार्ट पर कि फॉर्म कैसे भरें। एक छोटी सी गलती और सब मेहनत बेकार हो सकती है। प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले राजस्थान के ऑफिशियल SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर सिटीजन ऐप्स में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल चुनना होगा। इसके बाद अनिवार्य वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना है और फाइनली अप्लाई नाउ पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना है। सिंपल लगता है ना? लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी वार्निंग है। असल में OTR एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। एक बार फॉर्म में अपनी कैटेगरी, डिसेबिलिटी स्टेटस या अपना होम स्टेट भर दिया तो सबमिट करने के बाद उसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकेगा। तो इसे भरते समय डबल चेक जरूर करना होगा। सेक्शन 4 शुल्क संरचना और परीक्षा दंड। चलिए अब पैसों की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक नियम हैं और कुछ ऐसे पेनल्टी चार्जेस हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। जनरल वर्ग, क्रीमी लेयर, OBC और MBC के साथ साथ राजस्थान के बाहर के सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस 600 रुपए है। वहीं राजस्थान के मूल निवासी, नॉन क्रीमी OBC, MBC, EWS, SC, ST और सभी PWD कैंडिडेट्स को सिर्फ 400 रुपए देने होंगे। अब यहां इस नोटिफिकेशन का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर कोई फॉर्म तो भर दे लेकिन बाद में एग्जाम देने ही ना जाए? बोर्ड ने इसका एक बहुत ही सख्त इलाज निकाला है। अगर कोई एक ही फाइनेंशियल ईयर में 2 परीक्षाएं छोड़ देता है तो उसका OTR एक्सेस सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब आगे कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहली बार ब्लॉक खुलने पर 750 रुपए का जुर्माना लगेगा और अगर इसके बाद भी 2 और एग्जाम छोड़े तो दूसरी बार अनब्लॉक करने के लिए 1500 रुपए का भारी आर्थिक दंड देना पड़ेगा। लिटरली एग्जाम छोड़ना अब काफी महंगा पड़ने वाला है। सेक्शन 5 महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमाएं। फाइनली इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। टाइमलाइन काफी टाइट है। ऑनलाइन फॉर्म भरना 25 मई 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा और पोर्टल ठीक 1 महीने से भी कम समय में 23 जून 2026 को रात के 11:59 पर पूरी सख्ती के साथ बंद हो जाएगा। तो लास्ट डेट का इंतजार करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ यही है कि अवसर बड़ा है लेकिन नियम बहुत ही सख्त हैं। अब सवाल यह है कि क्या उम्मीदवार इन स्ट्रिक्ट OTR रूल्स और भारी भरकम पेनल्टीज के बीच बिना गलती किए इन 3951 पदों में से अपनी जगह पक्की कर पाएंगे?